सभी संगत को जय माता की। तो एक विषय है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सर्च होने वाला है, जो लोग जिससे परेशान हो रहे हैं, काला जादू। काला जादू, ब्लैक मैजिक। लाइव भी जाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, और जो दरबार तक भी लोग पहुंच रहे हैं, सबको एक ही टेंशन हो रखी है कि काला जादू कौन करता है, काला जादू हमारे ऊपर, और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। सभी लक्षणों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है काला जादू कौन करता है और कैसे होता है, पर हाँ, इसको काटने का तरीका हम आपको ज़रूर बताएंगे, उपाय ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो लक्षण लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, उन्हीं लक्षणों को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कि काला जादू का देखिए पहला लक्षण, तंत्र क्रिया भी इसको कह देते हैं। अगर क्रिया कर दिया आपके ऊपर, तंत्र क्रिया, काला जादू कर दिया है, तो जैसे लोग होते हैं, सबसे पहला असर जो होता है उनकी आजीविका पे पड़ता है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था उनकी बिगड़ जाती है। घर में आर्थिक संकट उनके खड़ा हो जाता है, यानी कि चारों तरफ से जो आय का साधन है वो बिगड़ जाता है। और ये क्रिया कौन करता है आपके ऊपर? लोगों का कहना है कि ये हमारे ही परिवार के लोग करते हैं, हमारे ही सदस्य करते हैं। जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं, समान संयुक्त हमारा परिवार है। देवरानी जिठानी पे कर रही है, सास बहू पे कर रही है, बहू सास पे कर रही है। देखिए, इस प्रकार की जो बातें आप सुन रहे हो, या फिर जो लोग कहते हैं ये मात्र एक वहम है, इस वहम में ना जाए। देखो, तंत्र क्रिया होती है, बिल्कुल होती है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि करने वाले गंदे लोग समाज में आज भी हैं, जो गंदी विद्याएं रखते हैं और गंदी क्रियाएं जो है करते हैं। तो अगर आप लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो कोई पूजा पाठ नहीं करते, जो किसी देवी देवता की सिद्धि या कृपा उनके ऊपर नहीं है, जिनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि व्यस्त जिंदगी है सभी की, अपने अपने कार्यों पे सभी चले जाते हैं, तो पूजा पाठ का समय ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं? ऐसे में हम किसी न किसी भगत का, किसी न किसी तांत्रिक का हमें सहारा लेना ही पड़ता है, कोई ना कोई उपाय हमें करना ही पड़ता है। तो देखो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है, बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि पूछा में हमें बता दिया है कि तुम्हारे ही घर का कोई सदस्य है, तो नाम क्यों नहीं लेते हैं तांत्रिक उसका? अगर आप नाम पूछोगे तो ये सीधा सीधा बोल देते हैं कि नहीं, हमें इसकी आज्ञा नहीं है। क्योंकि वो जानता है अगर किसी का नाम ले दिया तो वो व्यक्ति उसको फिर कहेगा कि आप प्रमाण दो, आप इस चीज़ का प्रमाण दो। तो इन चीज़ों में आप ना ही फंसे तो अच्छा है। अगर क्रिया हो गई है तो इसके लक्षण क्या होंगे? काम धंधा आपका बंद हो जाएगा, आपके जो यारे प्यारे हैं, मिलने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर में जो है बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। रात्रि को आप सपनों में दबना शुरू हो जाओगे। बहुत सारे लक्षण आपके साथ ऐसे होंगे कि सिर भारी रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कईयों को भूख लगती ही नहीं है, और कई व्यक्तियों के कंधों पे भार रहता है, काम में मन नहीं लगता, नहाने को मन नहीं करता, चिड़चिड़ा उनका स्वभाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे कोई साया हमारे पीछे है, 24 घंटे हमारे कानों में आवाज़ आती रहती है, कानों में फड़फड़ाने की आवाज़ भी आती रहती है। जब भी हम पूजा पाठ, वैसे तो हम कर ही नहीं पाते, अगर करते हैं, जिस दिन हमने पूजा पाठ कर लिया उसी दिन हमारे घर में क्लेश हो जाता है। तो ये जो लक्षण होते हैं कि ये कराए तंत्र बाधा, प्रेत बाधा के हैं। अब हमने कहीं पूछा दिखवा ली है, उसमें निकल गया तुम्हारी ही फैमिली का कोई मेंबर है, जो आपके कपड़े उठा के किसी तांत्रिक को दे देता है, आपकी यूज़ की हुई कोई भी सामान जो है, आपका झूठा खाना। हाँ, यहाँ तक भी सुनने में आया कि झूठे खाने पे भी लोग तंत्र कर देते हैं कि आप झूठन भी मत छोड़िए कहीं पे, अगर खा रहे हो, अगर आपको लगता है कि इस पे तंत्र हो सकता है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पे तो विश्वास करने लायक बातें होती हैं और कुछ पे विश्वास किया नहीं जा सकता। ये खाली आपको डराने के लिए बोली गई हैं, ताकि आप लोग डरते रहें। देखिए, अगर डरेंगे तो भगवान पर से विश्वास सभी दुनिया का उठ जाएगा, फिर तो दुनिया में तंत्र और तांत्रिक ही रह जाएंगे कि हम लोग तंत्र से डरते डरते भूत प्रेतों को पूजेंगे, और जो तांत्रिक होते हैं वही भगवान होंगे। भगवान जो है दुनिया में कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। जो भगवानों के इतने मंदिर बने हुए हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनकी आस्था है, आस्था और श्रद्धा का यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, देखो, तंत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसे कोई समझ नहीं सकता। कुछ लोग जो है कोई ना कोई एक आध विद्या सीख लेते हैं और लोगों का बुरा करने के लिए पैसे लेकर के किसी के ऊपर तंत्र करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करे? सामान्य व्यक्ति को इसीलिए कहा जाता है
के आप अपना जप तप बढ़ाएं, अपने किसी भी एक इष्ट की सेवा पूजा घर में जरूर रखें। कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने कुलदेवी पितरों को आप जरूर प्रबल रखें, उनको भोग दें, उनको नित्य प्रति, अगर आप डेली नहीं कर सकते हो, मासिक, साप्ताहिक या फिर वार्षिक भोग जरूर दें। उनकी कोई ना कोई भेंट अर्पण जरूर करें। भेंट का मतलब हमारे यहाँ बलि से नहीं है, भेंट का मतलब है उनको चोला, श्रृंगार, कोई खाने पीने की सामग्री, भोग, नैवेद्य, इस तरह की चीज़ें आप उनको अर्पण कर सकते हो। नारियल की भेंट आप दे सकते हो। इससे क्या होता है, हमारी कुलदेवी प्रसन्न रहते हैं और हमारे पितृ जो हैं उनकी अगर प्रतिमा आप या तो अमावस्या निकाल सकते हो, अगर दिन का पता है तो दिन पे भोग दे सकते हो, नहीं तो आप छमाही में कर सकते हो। छमाही के लिए इनका आप गहना उठा के रख सकते हो। तो ये छोटे छोटे कार्य अगर कर लेते हो तो काला जादू से आप बच सकते हैं। काला जादू अगर किसी ने कर भी दिया है, अगर किसी ने तंत्र कर भी दिया है तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। ये बात हमेशा से बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी परमात्मा, किसी भी इष्ट की, देवी की, देवता की, किसी की भी शरण में हो ना, किसी की भी सेवा करते हो, तो जो आपके ऊपर तंत्र होता है ना, वो देखो जो मसाणी शक्ति है इनके माध्यम से होता है। माँ काली तंत्र की देवी कही गई है, भैरव देवता जो है तंत्र के देवता कहे गए हैं। लोग इनकी शरण में कोई ना कोई गंदी प्रेत आत्मा को जागृत कर लेते हैं और वो आपको बुरा करने के लिए आपके ऊपर भेजते हैं। अब बहुत सारे लोगों को एक ही समस्या रहती है, मसाणी छोड़ दी है जी। कम से कम 99% लोग यही कहते हैं मसाणी छोड़ दी। ये कोई नहीं कहेगा कि हमारी घर की कोई ना कोई अतिरिक्त आत्मा है जो भटक रही है, जो हमें दुख दे रही है। करने को लोग तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं तांत्रिक तो बैठे ही हैं, आज तो हर जगह चौकियां लग रही हैं, कहीं से भी हम इलाज करवा लेंगे। देखो वहाँ पे आपको सिर्फ क्या होगा कि बहुत अधिक पैसा ही देना पड़ेगा। बुद्धि जो है आपकी इस तरह से हो जाएगी कि कुछ दिन आपको आराम मिलेगा और कुछ दिन के बाद आप फिर से कहोगे कि ये समस्या हमें फिर से होनी शुरू हो गई है। कब तक आप चौक चौराहे और शमशानों में भोग देते रहोगे? कब तक आप अपने उतारे करते रहोगे? कब तक आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे? तो इन सबसे बचने का एक अचूक उपाय आपको बता रहे हैं। सबसे अच्छा है कि आप किसी न किसी इष्ट की शरण पकड़ें, उसका नित्य प्रति भोग लगाएं, नित्य एक जोत घर में लगाएं और उसकी सेवा में जुट जाएं। क्योंकि अगर आप किसी न किसी देवी देवता की ओट ले लेते हैं तो वो आपकी रक्षा करता है। अगर कोई तंत्र भी आपके ऊपर कर रहा है तो उसका पूरा 100% प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। उसका प्रभाव घटते घटते बहुत कम रह जाएगा और थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत प्रभाव, क्योंकि उसको सामने वाले का भी रखना होता है मान, क्योंकि वो सामने से भी भोग लेके चलता है। कोई भी अगर आपके घर में भूत पिशाच आता है तो उसको उधर से भी रखना पड़ता है और आपके देवताओं की भी लाज रखेगा वो, तो ना तो आपको बुरा असर देखने को मिलेगा और जो भी है संकट है आपका धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। पर अपने इष्ट पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी पूजा पाठ स्वयं करो, न कि आपको किसी और के भरोसे बैठना चाहिए। और जो लोग ये आपको डराते हैं ना कि आपके परिवार में से ही है, फैमिली में से ही है, जिसने भी ये बात कही है ना कि उसने तंत्र करवाया, उससे प्रमाण जरूर मांगे।